हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। एंड गाइस, फाइनली टेक्नो ने अपना मोस्ट अवेटेड स्मार्टफोन टेक्नो फैंटम एक्स जो है लॉन्च कर दिया है। सारे कंप्लीट स्पेसिफिकेशंस यहाँ पर बाहर निकल के आ चुके हैं, एक्चुअल प्राइस पॉइंट भी यहाँ पर निकल के आ चुकी है। सारी चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ आज के इस वीडियो में और अपने हॉनेस्ट ओपिनियंस आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो कर देना वीडियो को लाइक। वीडियो के लाइक का टारगेट रखते हैं हम 50 लाइक्स का। आई होप कि यहाँ पर आप कंप्लीट कर दोगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलो इसे शुरू करते हैं। और सबसे पहले आपको बता दूं कि दोस्तों मैंने कुछ दिनों पहले ही ऑलरेडी इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने बताया था कि ये स्मार्टफोन कब तक आएगा, नहीं आएगा। लेकिन अब ये स्मार्टफोन जो है ऑलरेडी नाइजीरिया और केनिया जैसी कुछ कंट्रीज में लॉन्च हो चुका है। सारे स्पेक्स और प्राइस वगैरह यहाँ पर रिवील्ड होके आ चुके हैं। सबसे पहले फटाफट से आपको बता देता हूँ उसके कंप्लीट स्पेसिफिकेशंस। बिलो डिजाइन से शुरुआत कर ले तो यहाँ पर आपको बैक पैनल एक फुल मैट फिनिश के साथ देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको एक्चुअल ग्लास भी देखने को मिल जाता है। बीच में आपको एल्यूमिनियम का एक फ्रेम देखने को मिलती है। लेकिन बिल्ड क्वालिटी की बात कर ले तो यहाँ पे आपको फ्लैगशिप ग्रेड का ही यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। डिजाइन देखने में भी ये स्मार्टफोन जो है काफी जबरदस्त है। एकदम क्लियर कट रियल लाइफ लुक आपको ये स्मार्टफोन देता है, एकदम प्रोफेशनल टाइप का। तो बात कर लें अगर इसके डिस्प्ले की तो दोस्तों ये भी स्मार्टफोन का एक हाईलाइटिंग फीचर है। फ्लैगशिप ग्रेड का यहाँ पर आपको डिस्प्ले देखने को मिलता है 6.67 इंचेस का 90 हर्ट्ज वाला ओलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है। साथ में यहाँ पर आपको फुल HD प्लस रिजोल्यूशन भी देखने को मिलती है। तो कमाल की बात है डिस्प्ले में, मतलब दोनों साइड आपको कर्व डिस्प्ले देखने को मिल जाते हैं। तो 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है, ओलेड है और यहाँ पर आपको कर्व डिस्प्ले भी मिल जाती है, जो कि स्मार्टफोन के लिए काफी बढ़िया बात है। मेरे को नहीं लगता कि डिस्प्ले में आपको कोई भी कमी यहाँ पर देखने को मिलेगी। रैम रोम की बात कर ले तो यहाँ पर आपको एक ही वेरिएंट देखने को मिलेगा इंडिया में या बाकी कंट्रीज में भी एक ही वेरिएंट में स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है। 8256 वाला जो वेरिएंट है, मतलब इसमें आपको 8256 वाला वेरिएंट देखने को मिलेगा। और स्मार्टफोन की एक अच्छी खास बात ये भी है कि यहाँ पर आपको ट्रिपल कार्ड स्लॉट देखने को मिल जाता है। UFS 2.1 का स्टोरेज टाइप, LPDDR4X वाला रैम टाइप यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं तो पूरा फोन ही एक फ्लैगशिप ग्रेड का है। तो यहाँ पर आपको चिपसेट यहाँ पर थोड़ा सा फैंटम में मतलब टेक्नो ने थोड़ी कमी की, थोड़ी कंजूसी की है, मतलब मेल नहीं खाता है। यहाँ पर आपको मिड रेंज कैटेगरी वाला ही चिपसेट देखने को मिलता है। मीडियाटेक की तरफ से यहाँ पर आपको हीलियो G95 वाला चिपसेट देखने को मिलता है, जो कि 12 nm की फैब्रिकेशन पे बिल्ड है। अच्छा फोन है लेकिन मतलब चिपसेट यहाँ पे आपको मैच नहीं करता, फिर भी नो प्रॉब्लम। यहाँ पर आपको मतलब डे टू डे एक्टिविटी में आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती है। कैमरास की बात कर लें तो यहाँ पे आपको फ्लैगशिप ग्रेड का ही कैमरा देखने को मिलता है, क्योंकि फोन तो एक फुल्ली फ्लैगशिप लेवल का है ना। तो फ्लैगशिप ग्रेड की एक्सपीरियंस तो एक आम सी बात है। तो यहाँ पर आपको ट्रिपल लेयर का कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। रेयर साइड में यहाँ पर आपको प्राइमरी सेंसर जो है आपका यहाँ पे आपको 50 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है। सैमसंग का GN1 वाला सेंसर देखने को मिल जाता है। 13 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस। और साथ में इस स्मार्टफोन की एक खास बात ये भी एक अच्छी बात है कि यहाँ पे आपको 2 मेगापिक्सल का कोई भी कैमरा देखने को नहीं मिलता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। मतलब काफ़ी बढ़िया नहीं दे रहे हैं, बहुत ही अच्छा है। सेल्फी कैमरा की बात करें तो यहाँ पर आपको फ्रंट में ड्यूअल सेल्फी कैमरा का सेटअप देखने को मिल जाएगा। 48 + 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है यहाँ पर आपका, और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। एंड्रॉइड वर्जन और UI की बात कर ले तो आउट ऑफ द बॉक्स आपको एंड्रॉइड 11 मिलेगा। हाई OS पे ये स्मार्टफोन जो है रन करेगा, जो कि टेक्नो का खुद का UI है, इस पे ये रन करेगा। सेंसर्स की बात कर ले तो यहाँ पर आपको सारे सेंसर्स देखने को मिल जाएंगे, इंक्लूडिंग इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस अनलॉक का फीचर, और साथ में यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है 3.5 mm हेडफोन जैक का सपोर्ट भी। बैटरी लाइफ की बात करें तो 4700 mAh की बैटरी Type-C पोर्ट के चार्जिंग केबल के साथ। दोस्तों आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कितने वोट्स का चार्जर मिलेगा? मेरे हिसाब से तो मैं तो पहले एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ पर आपको 50 वोट्स का तो दे ही देगा मेरे ख्याल से, क्योंकि अभी फिलहाल में इन्फिनिक्स ने बोला था कि वो 160 वॉट्स का चार्जर देगा, और फाइनली वो दे भी रहा है, क्योंकि उसका जो नया स्मार्टफोन है उसमें उसके साथ वो प्रोवाइड करेगा 160 वॉट्स का चार्जर। तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये कंफर्म हो चुका है कि इसमें आपको 33 वॉट्स का फास्ट चार्जर देखने को मिलेगा, जो कि आपको खुद टेक्नो प्रोवाइड कराता है इनसाइड द बॉक्स। मतलब फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों ये थे कंप्लीट स्पेसिफिकेशन जो कि आपको स्मार्टफोन में देखने को मिल जाएगा। कंप्लीट स्पेसिफिकेशंस तो हो गए। प्राइस पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे आपको प्राइस कौन से प्राइस पॉइंट पे लॉन्च हुआ है, तो केनिया प्राइस पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे आपको 8 to 56 GB वाला जो वेरिएंट है
वहाँ की करेंसी में मतलब 49,999 में ये स्मार्टफोन जो है लॉन्च हुआ है। इंडियन प्राइस पॉइंट में कन्वर्ट करो वहाँ की रुपीज़ को तो ऑलमोस्ट यहाँ पर आपको 34,000 रुपीज़ में ये स्मार्टफोन जो है बैठता है। तो बात कर ले मतलब 34,000 का प्राइस है तो मतलब देखने को मतलब बाकी सब कुछ तो अच्छा है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा टेक्नो ने जो है प्रोसेसर जो है इसका थोड़ा मतलब जम नहीं रहा है इसके साथ प्रोसेसर, तो मज़ा नहीं आ रहा। लेकिन यहाँ पर आपको ये स्मार्टफोन जो है बात करें अगर प्राइस पॉइंट की तो इंडिया में ये स्मार्टफोन आपको 34,000 में बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। इसे काफ़ी चीप प्राइस पॉइंट में ये स्मार्टफोन जो है देखने को मिल जाएगा आपको इंडियन मार्केट्स में, क्योंकि अफ्रीकन कंट्रीज़ में स्मार्टफोन कंपनी यानी कि मतलब टेक्नो और इन्फिनिक्स जो है मतलब ये दोनों कंपनीज जो है थोड़ा महंगा अपना स्मार्टफोन जो है प्रोवाइड कराती है, लेकिन इंडिया में, पाकिस्तान में और एशियन कंट्रीज़ में स्मार्टफोन जो है काफ़ी सस्ते में आपको देखने को मिलता है। तो मेरे हिसाब से आपको वेट करना चाहिए, वेट करो ये स्मार्टफोन के लिए। मेरे हिसाब से अगर ये मतलब इंडिया में मैक्स टू मैक्स ये स्मार्टफोन जो है 22-23 हज़ार की प्राइस पॉइंट में आ जाएगा। 8 to 56 GB वाला जो वेरिएंट है वो मतलब आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना कि मतलब ये स्मार्टफोन जो है कौन से प्राइस पॉइंट में आएगा तो कमाल कर सकता है। मेरे हिसाब से तो ये स्मार्टफोन जो है आपको 20 से 23 हज़ार के मतलब 20 से 25 हज़ार तो पकड़ के ही चलो 20 से 25 हज़ार के बीच में आता है। तो मेरे हिसाब से ये स्मार्टफोन जो है बहुत ही तगड़ा चलने वाला है, क्योंकि इसमें आपको एक फुली फ्लैगशिप लेवल का एक्सपीरियंस मिल रहा है। ज़्यादा हो जाएगा तो ज़्यादा टिकेगा नहीं मेरे ख्याल से। ऐसे आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना कि इस प्राइस पॉइंट में आप कितने रुपये पे करना चाहोगे इंडियन मार्केट्स में स्मार्टफोन के लिए। तो दोस्तों आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना आपके ऑनेस्ट ओपिनियंस। मेरे ऑनेस्ट ओपिनियंस मैंने आपके साथ शेयर कर दी। दोस्तों वीडियो कैसा लगा मेरे को बता देना नीचे कमेंट बॉक्स में। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, कोई फीडबैक हो तो वो भी दे देना। दोस्तों चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को नोटिफिकेशन पे हिट कर देना, जिससे कि सभी नोटिफिकेशंस आपको हमारे मिलते रहेंगे। तो दोस्तों लेटेस्ट टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए टेक विद नितिन।